उन भेड़ पालों से, महाराष्ट्र में घर घर कहते हैं, भेड़ पालों से पूछने लगे, भाई इनको कहाँ लिए जा रहे हो? उन्होंने कहा संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट लोगों के गले में पड़े हुए, फंदे पड़े हुए हैं, एक को सुलझा पाता हूँ तो दूसरा उलझ जाता है। लोग सुलझा पाते हैं तो दूसरा उलझ जाता है। इसलिए राजा बिंबिसार, मगध के राजा बिंबिसार सारे कष्टों को दूर करने के लिए एक यज्ञ का विधान किया है, जिसमें 500 पशुओं की रोजाना बलि होती है। हम भी वहां लिए जा रहे हैं सहयोग प्रदान करने के लिए। हमें बुलाया है, 100 भेड़ बकरी हम भी दे देंगे जाकर के, और उस शुभ कार्य में हम भी सहायक हो जाएंगे। राजकुमार सिद्धार्थ मन में विचार करने लगे, ये कैसा जमाना है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरों के प्राणों की आहुति देते। भाई हमको भी लेकर के चलो। चलते चलते बेड़ू वन में पहुंचे। बेड़ू के वन कहते हैं बांसों का वन। वो बांसों का वन था, बेड़ू वन उसे कहते हैं। उसमें यज्ञशाला बनी हुई थी। ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा है और कह रहा है कि जगमानों का किया हुआ पाप इस पशु के सर के ऊपर सवार होगा, और पशु का सर कट करके जब अग्नि कुंड में गिरेगा, उनका पाप जल करके भस्म हो जाएगा। राजा प्रसन्न होता है। उसी समय कसाई कर्तक जो था, पशु को पटक करके जैसे ही फरसा उठाया वैसे वहां पहुंच जाते और कहते हैं जरा ठहरो। राजा बिंबिसार से कहते हैं, हे राजन, जग में जीवन ज्योति जग सब है एक समान, सबका एक समान तुम प्रिय लागे निज प्राण। संसार में जितने जीव जंतु है सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए निरीह पशुओं की हत्या क्यों कर रहे हैं? उस समय राजा बिंबिसार के मुख से निकला था, हे महामुनि, मैं महाव्रत लेता हूँ, जहाँ तक मेरी राज की सीमा है, आज से उस सीमा के अंदर में किसी अकारण किसी प्राणी की हत्या नहीं होगी। उस समय पाली भाषा का प्रचलन था। पाली भाषा मगध से और नेपाल से मिलकर के बनी हुई है। उच्चार में निकला प्राणातिपा का भी सिक्का बदन समाधि। दूसरा सीन, बुद्ध होने के बाद राजगृह के पीछे गांव था जहां 500 चोर बसते थे, चोरी करते थे। जब बुद्ध को पता चला यहाँ पर चोरों की बस्ती है, तो साहूकार बनकर के गए, घोड़े पे सवार होके, और अपना सामान जो लेकर के गए थे उनको छिनवा दिया, उनको दे दिए। देने के बाद जब वो जाने लगे तो उनसे कहा जरा ठहरो। कहा क्या कि अगर उन्होंने कहा अगर आपका कोई सामान चुरा ले जाए, छीन ले जाए, तो आपको कैसा लगेगा? लोगों ने कहा हमें बुरा लगेगा। कहा ऐसे दूसरों को भी बुरा लगता है, जो अपने को पसंद ना हो दूसरों के प्रति उपयोग में मत ला। उन्होंने संकल्प लिया, आज के बाद हम बगैर दी हुई वस्तु को नहीं चोरी नहीं लेंगे, यानी चोरी से विरत रहेंगे। निकला सूत्र निकला, अदिन दाना बेहद सिक्का पदन समाधि। तीसरा सीन जो है राजाओं को बताया था, क्योंकि उस समय के राजा महाराजा जो हुआ करते थे, कई कई शादियां किया करते थे। लड़ करके शादी कर लेते थे, झगड़ा करके शादी कर लेते थे। बहुत सुंदर होती थी, उसे बेश्या बना देते थे, नगर बधू। बहुत जिसके कई लोग ग्राहक होते थे, कई शादी करने वाले होते थे। जैसे आम्रपाली को बना दिया, शिरमा को बना दिया, पद्मावती को बना दिया इन लोगों ने। तो बुद्ध ने उनसे कहा कि अगर आपके माँ बहन के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? उन लोगों ने कहा हमें बुरा लगेगा। कहा इसी प्रकार से दूसरों को भी बुरा लगता है। ब्राह्मणों ने एक आचार संहिता बनाई थी। कौन सी आचार संहिता थी? साम दाम दंड भेद, समझा के राज किया जाए, समझाने से न माने तो दाम दे करके खरीद लो। जिस प्रकार जैसे आज खरीदा जा रहा है, सिक्का पदम समाध्यामी, भरसाए वाचा बेरणी सिक्का पदम समाध्यामी, संपत्त लापा बेरणी सिक्का पदम समाध्यामी। विस्मय का मतलब है चुगली नहीं करेंगे, भरसाए का मतलब है कटुक वचन नहीं बोलेंगे, संपत्त लापा का मतलब है कि बड़े बेकार की बकवास नहीं करेंगे। केवल मूसावादा में ये 3 सिल और बन जाते हैं, 4 सिल बन जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा चुगल थोड़ी देर के लिए प्यारा होता है, और जब भेद खुलता है तो दोनों पक्षों का बैरी बन जाता है। उन लोगों ने संकल्प लिया आज के बाद में मूसावादा, यानी हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बेकार की बकवास नहीं करेंगे, कटुक वचन नहीं बोलेंगे।
पांचवा सील आनंद से कहा था। कल मैं भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं कि आनंद से कहा था, ये आनंद शेर के सामने जाने से भयभीत मत होना, बल पौरुष की कसौटी है। तलवार से गर्दन कटाने से भयभीत मत होना, बलिदानी की कसौटी है। पहाड़ पर ऊंचाई से गिरने से भयभीत मत होना, शक्ति का परीक्षण है। बढ़ती हुई अग्नि ज्वाला से भयभीत मत होना, तपती साधना, लेकिन शराब से भयभीत रहे। सुरा माने कच्ची शराब, मेरू माने पक्की शराब, मद माने गांजा, भांग, बीड़ी, तंबाकू, धुआं धड़कर, पान पुड़िया, प्रमाद यानी जुआ ताश। इन चीजों से शराब पीने वाले को छह नुकसान बताया बुद्ध ने। कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। पहला नुकसान धन की हानि, दोहरे आ रहा हूं ताकि लोग आप लोगों अपने दिमाग में अपने बस में बसा, मन में बसा दो। पहला नुकसान धन की हानि, दूसरा नुकसान घर में लड़ाई झगड़ा, तीसरा नुकसान रोग की संभावना, चौथा नुकसान दुश्चरिता, पांचवा नुकसान बद्दी नगर का, और छठा नुकसान बुद्धि की हानि। शराब छोड़ने वाले को यही छह फायदे हो जाएंगे जिस पंचशीलों के विषय में बताया, तीसरा के विषय में बताया। तीन शरण है, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न। ये फायदे हैं। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण, हमारे बहुत प्रचारक भी, कथावाचक भी आए हैं, आर्या जी भी आए। आर्या जी ने भी थोड़ा सा आप लोगों को संदेश दिया, अच्छा दिया। और हमारे अभी ये सब साथी लोग जो हैं, ये तो बोल सकते वक्ता है, रह चुके हैं। हमारा चेला जो है अभी देखो सील देने में भी कितना हड़बड़ा रहा था, पता नहीं कब आएंगे या कब। तो हम वंदना लेने जा रहे हैं, शाम की वंदना, उसके बाद